जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 41 की कहानी सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले गंगा जी को स्वर्ग से भूलोक पर लाने की बात किसने किसको कही थी? क्या आप जानते हैं कि महाराज सागर ने पृथ्वी पर कितने वर्षों तक राज किया था? आइए यह सब हम आज के अध्याय में सुनते हैं। तो महाराज सागर के सभी पुत्रों का भगवान विष्णु ने मुनि कपिल के रूप में नाश कर दिया और वो सब के सब महाराज सागर के यज्ञ के अश्व को वापस ना ला पाए। जब बहुत समय बीत गया और महाराज सागर का कोई भी पुत्र वापस ना आया, तो महाराज सागर ने अपने पौत्र से कहा कि अंशुमन, बहुत समय बीत गया है और अभी तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अश्व ही वापस नहीं आया है। तो अब तुम, जो कि बहुत पराक्रमी हो, बहुत विद्वान हो, सब लोगों से प्रेम से बात करते हो, अब तुम जाओ और देखो कि क्या विलंब है, जिस वजह से तुम्हारे चाचा जो अश्व को ढूंढने के लिए गए थे अभी तक अश्व वापस नहीं लेके आ पाए हैं, और तुम जाओ और उस अश्व को वापस लेके आओ। यह बात सुनकर अंशुमन अपनी रक्षा के लिए एक धनुष और तलवार लेते हैं और यज्ञ के अश्व को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब वो उन मार्गों पर जा रहे होते हैं जो कि उनके चाचा ने पूरी भूमि पर बना रखे होते हैं, तो उन्हें अलग अलग जगह जो भी हाथी मिलते हैं, जिनकी पूजा सभी राक्षस, देव, नाग, मुनि कर रहे होते हैं, तो उनसे रुककर पूछते हैं कि मेरे चाचा कहाँ हैं और वो मुझे अश्व कैसे मिलेगा। और उनकी यह बात सुनकर सभी हाथी उनसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम शीघ्र ही उस अश्व को वापस ले आओगे। और उनकी यह बात सुनकर खुश होकर वो आगे बढ़ पड़ते हैं। फिर वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर मुनि कपिल ने, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में आए थे, और वो वहां पर देखते हैं कि उनके चाचा राख के रूप में वहां पर पड़े हुए हैं। वो अपने सभी मृत चाचाओं को देखकर बहुत ही ज्यादा शोकग्रस्त हो जाते हैं और वहां बैठकर रोने लगते हैं। समीप में ही अश्व का घोड़ा भी उसे मिल जाता है, परंतु उसका मन होता है कि वो अपने सभी मृत चाचाओं को जल अभिषेक दे, परंतु उस स्थान के आसपास कहीं दूर दूर तक भी कोई जल का स्रोत ना था। तो वो अपनी दृष्टि को बड़ी कर देखते हैं, तो उन्हें गरुड़ दिखाई देते हैं। गरुड़, जो कि उनके चाचाओं के मामा भी थे, वो भगवान गरुड़ से कहते हैं कि कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने सभी चाचाओं का जल अभिषेक कैसे कर सकता हूँ। तो गरुड़ उन्हें कहते हैं कि आपके जो चाचा थे उन सभी का नाश स्वयं मुनि कपिल ने किया है, तो पृथ्वी की का कोई भी जल इनको इनके पाप से मुक्त नहीं करवा सकता। इसलिए तुम कोई उपाय ढूंढो जिससे कि स्वयं स्वर्ग से मां गंगा पृथ्वी पर आए और उनके जल से इन सभी के पाप का नाश होगा। और क्योंकि इनकी मृत्यु स्वयं विष्णु के हाथ हुई है, तो तुम्हें शोक करने की कोई भी जरूरत नहीं। यह सुनकर अंशुमन ने खुद को संभाला और अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर वापस अयोध्या अपने दादाजी महाराज सागर के पास गए। महाराज सागर अपने 60,000 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर शोकग्रस्त हो जाते हैं, परंतु धर्म के अनुसार यज्ञ पूरा करते हैं। यज्ञ पूरा करने के बाद वो वापस अपने राजमहल में आते हैं और सभी से विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार वो स्वर्ग से माता गंगा को पृथ्वी पर लेके आ सकते हैं, परंतु उन्हें कोई भी उपाय
कोई नहीं सूझता। और इस तरीके से वो 30,000 साल तक राज कर कर स्वर्ग से जाता है। और आज का अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। बहुत ही अद्भुत कहानियां हैं वाल्मीकि रामायण में, और हम ये चाहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण की अद्भुत कहानियां सभी तक पहुंचे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और आप सभी लोग सुनते रहिए परशुराम की कहानी, भट्ट मनु की जबानी। जय सिया राम सभी।